नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जारी। अब तक लगाए जा चुके हैं 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए खादी इंडिया स्टॉल। और देश भर में भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की धूम। बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 58 करोड़ की संख्या पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 45 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका और 13 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। इस वर्ष 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का चरण आरंभ हुआ था। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का अभियान जारी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल 7,683 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत की। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और जिन्होंने नहीं लगवाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वो भी लगवा लें। अब तक चंडीगढ़ में कुल 10,44,082 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान चंडीगढ़ में औसतन रोजाना 9,470 टीके लगाए गए। इस बीच देश में 12 वर्ष के बच्चे और उससे अधिक आयु के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन जायको-डी के आपात उपयोग की अनुमति दी है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। कल 38,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति इसके संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 30,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,53,000 से अधिक है। संक्रमित हुए व्यक्तियों में से मात्र 1.09% रोगी उपचाराधीन हैं। कल कोविड से 403 लोगों की मृत्यु हुई। देश में इस महामारी से अब तक 4,34,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड जांच की क्षमता में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। भारत सरकार ने 13 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के नेहरू युवा केंद्रों द्वारा फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद द्वारा भोड़िया खेड़ा स्टेडियम से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम में भाग लिया। युवाओं को फिट इंडिया फ्रीडम रन की शपथ दिलाई गई। नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद की ओर से युवाओं को फिट रहने के लिए कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधियां करने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम से जुड़े विभिन्न युवा क्लबों के युवाओं, स्वयंसेवकों, एनएसएस, एनसीसी व अन्य सहयोगी संस्थाओं के युवाओं की सहभागिता से आज़ादी का महोत्सव व फ्रीडम रन का आयोजन गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज से नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम तक किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान हुआ। इसी प्रकार नेहरू युवा केंद्र हिसार द्वारा जिला स्तर पर तथा विभिन्न गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तर पर नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रन की शुरुआत की। दूरदर्शन द्वारा विभिन्न 8 क्षेत्रों पर केंद्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस दौरान 9 अगस्त से 12 अगस्त तक 4 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। अब विभिन्न विषयों या जॉनर्स में स्टार्टअप्स, डिजिटल क्रांति और अनुसंधान, लोगों के लिए कूटनीति, धारा 370 तथा अन्य कानूनों और रक्षा तथा अंतरिक्ष के संबंध में कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सप्ताह यानी आइकॉनिक वीक के दौरान 23 से 29 अगस्त तक प्रसारित होंगे। आज दूरदर्शन द्वारा भीखाजी कामा और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और आज के दिन के महत्व पर जानकारी उपलब्ध कराई गई।
आज़ादी के 75 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर पोशाक, रेडीमेड वस्त्र जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं ताकि रेल यात्रियों को स्थानीय खादी उत्पाद खरीदने में सुविधा हो। ये पहल नए ग्राहकों को जोड़ने में भी सहायक होगी और खादी कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने तथा उन्हें बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगी। इस श्रृंखला के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर खादी का स्टॉल लगाया गया है। 14 अगस्त से शुरू हुआ ये स्टॉल 22 अगस्त तक चलेगा। ग्राहकों के लिए स्टॉल सुबह 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। 75वीं वर्षगांठ पर 75 रेलवे स्टेशनों पर 75 घंटों के लिए 75 आवर्स के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्री के सारे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाए ताकि खादी और विलेज इंडस्ट्री से जितने भी उत्पाद बनते हैं उन सबको प्रचारित किया जा सके और गांधी जी की मूल भावना, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या आती जाती है, हर कस्टमर को, आने जाने वाले राहगीर को खादी के बारे में बताया जाए और उनको ये उपलब्ध सारे उत्पाद कराए जाएं। वहीं इस काम से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में भी खुशी है कि उन्हें खादी के बारे में जानने और उसे खरीदकर उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोला यहाँ पे स्टेशन पे ये बहुत ही अच्छा है, यात्रियों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जिसको कोई ज़रूरत होगी वो पूरी कर सकता है। यहाँ से अपने कपड़े जो भी लेना चाहे वो मिल सकते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को ये खादी स्टॉल महात्मा गांधी और सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। कई राज्य सरकारों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने यहाँ सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का उपहार दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पंचकुला की तनिका बंसल ने नए ढंग से राखी का त्यौहार मनाने की शुरुआत की है। तनिका बंसल ने इस रक्षाबंधन पर एक विशेष इको फ्रेंडली राखी बनाई है। इस राखी में पेड़ पौधों के बीज डाले गए हैं जिसे रक्षाबंधन के बाद अगर जमीन में लगा दिया जाए तो वो पौधा बन जाएगा और भाई बहन के रिश्ते को एक वृक्ष के रूप में हमेशा मजबूती का एहसास करवाएगा। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर तनिका बंसल बताती हैं कि राखी का त्यौहार खत्म होने के बाद इस राखी को याद के तौर पर भाई इसके बीज को अगर जमीन में लगा दे तो ये एक बहुत ही सुंदर वृक्ष का रूप ले लेगा। हमने प्लांटेबल राखी बनाई है। इसके अंदर हमने बीज डाले हैं। ये हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाई है। फेस्टिवल्स पे और वैसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उसको दिमाग में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे करें कि छोटी सी चीज़ भी एक बहुत बड़ा चेंज ले आए। एक राखी है, राखी आप बांधते हो, अगले दिन आपको समझ नहीं आते इसका क्या करें। इससे अच्छा है कि उसको उगाओ और उस रिलेशन को बढ़ाओ और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो और एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करो। इस राखी को वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है जिसको बनाने में फूलों की पंखुड़ियां और मौली का इस्तेमाल किया गया है। पंजाबी लेखक सभा की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के पंजाब कला भवन में 3 पीढ़ियों की लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता रिपुदमन सिंह रूप का पंजाबी कहानी संग्रह पो फुटाले तक, बेटे संजीवन सिंह की नाट्य पुस्तक दफ्तर और पोती, अधिवक्ता ऋतुराग का अंग्रेजी काव्य संग्रह यू एंड आई का विमोचन किया गया। ऋतुराग ने अपने अंग्रेजी काव्य संग्रह यू एंड आई के बारे में बताया कि इस संग्रह की कविताओं में उनके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक के मन की स्थिति से संबंधित एक विस्तृत श्रृंखला है। यू एंड आई जो टाइटल है ना, ये रिलेट भी करेगा
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸੋਰੋਜ਼, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੇ ਦੀ ਐਂਡ बहुत पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली करनी है। कार्यक्रम में लेखक सभा के अध्यक्ष बलकार सिद्धू ने मेहमानों का स्वागत किया व रवितेज बराड़ ने मंच का संचालन किया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ चंडीगढ़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।